हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। आ चुके एक नए वीडियो के साथ और इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं कि जहां एक तरफ सुनीता विलियम जो कि इतने दिन से इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में थी, उनकी लैंडिंग अर्थ पे हो चुकी है जो कि कल हुई है। और ये हमारे देश के लिए बड़ा ही गर्व की बात है क्योंकि सुनीता विलियम जी का ओरिजिन कहीं ना कहीं भारत से है। और ऐसे में मैं आपकी जानकारी के बता दूं कि सुनीता विलियम जी को स्पेस में भेजा गया था जहां पर उन्हें एक हफ्ते रहना था फिर वापस आना था। लेकिन जैसे ही वो स्पेस में पहुंची तो उनके जो स्पेसशिप था उसमें कुछ टेक्निकल इशू आ गया जिसकी वजह से वो वापस आ नहीं पाई और एक हफ्ते से 9 महीने हो गया। ऐसे में आप सोच सकते हैं क्या कि अगर आप कहीं जाएं जहां पे आपको सिर्फ और सिर्फ एक हफ्ता रहना हो, लेकिन जब आपको वापस वहां से आने का हो तब आपको पता चले कि आप 9 महीने से पहले नहीं आ सकते हैं। ऐसे में मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि 9 महीने से सुनीता विलियम जी स्पेस में फंसी हुई थी एक तरह से। और ऐसे में अकेले रहने पे आदमी बड़ा ही ज्यादा मेंटली अनस्टेबल हो जाता है। मैं आप बता दूं कि स्पेस में किसी भी तरह की कोई ग्रेविटी नहीं है जिस वजह से वहां पे हालत और ज्यादा खराब हो जाती है। इतने दिन रहने की वजह से बॉडी का जो ब्लड सर्कुलेशन होता है उस पर बड़ा ही ज्यादा असर पड़ता है, पूरे के पूरे मसल्स में पेन होता है, आंख से सही से दिखता नहीं और ऐसी कई सारी समस्या होती हैं स्पेस पर रहने की वजह से। और सबसे बड़ी बात कि आप अगर सोच के गए हो कि आपको एक हफ्ता रहना है, लेकिन अगर आपको 9 महीने रहना पड़ जाए तब तो और ज्यादा दिक्कत है। लेकिन अच्छी बात इसमें यह रही कि उन्हें वापस किसी तरह ले आया गया है। मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि उनकी कल सेफ्टी के साथ लैंडिंग हो गई है अर्थ पे। और ऐसे में ये हमारे लिए बड़ी ज्यादा अच्छी बात है और गर्व की भी बात है। मैं बता देना चाहता हूं कि उनकी लैंडिंग वाटर में हुई, यानी पानी में हुई है। और ऐसे में सवाल यह आता है कि आखिर क्रैश लैंडिंग क्यों नहीं हुई या फिर रनवे लैंडिंग क्यों नहीं हुई, आखिर वाटर लैंडिंग ही क्यों चुनते हैं सारे लोग। तो आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि क्रैश लैंडिंग या फिर रनवे लैंडिंग में खतरा होता है कि हो सकता है कि जो स्पेसशिप आए उस पर किसी तरह का कुछ दिक्कत हो या फिर कोई टेक्निकल इशू आ जाए जिसकी वजह से उसमें ब्लास्ट हो सकता है, आग भी पकड़ सकता है, फट भी सकता है, कई तरह की और दिक्कतें हो सकती हैं। क्योंकि मैं बता दूं कि जैसे ही स्पेसशिप अर्थ के एटमॉस्फेयर में आता है तो उसका जो टेम्परेचर होता है बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। जैसे कि सुनीता विलियम्स जी का जैसे ही स्पेसशिप अर्थ के एटमॉस्फेयर में आया तो उसका टेम्परेचर लगभग 1600 डिग्री सेल्सियस के पार चला गया था। जी हाँ, और ऐसे में मैं आपकी जानकारी के बता दूं कि लगभग 100 डिग्री सेल्सियस चाहिए होता है पानी को खौलाने के लिए। तो ऐसे में सोच सकते हैं कि स्पेसशिप का टेम्परेचर 1600 डिग्री सेल्सियस जाएगा तो क्या हालत होगी। ऐसे में मैं बता दूं कि 60 मिनट तक उनसे सुनीता विलियम्स जी से किसी भी तरह का कोई कांटेक्ट नहीं हो पाया था क्योंकि स्पेसशिप जो थी वो बहुत ज्यादा ओवरहीट हो गई थी। और ऐसे में सबसे अच्छा तरीका होता है कि उसे पानी में लैंड करवाने का, जिसमें स्पेसशिप का जो टेम्परेचर तुरंत ही कूल हो जाएगा। और ऐसा ही किया गया और यही वजह है कि स्पेसशिप की लैंडिंग पानी में करवाई जाती है, क्रैश लैंडिंग या रनवे लैंडिंग नहीं करवाई जाती है। इसी के साथ अगर आपके दिमाग में ये सवाल आ रहा है कि सुनीता विलियम्स जी ने तो बड़ा मुकाम हासिल कर लिया लगभग 9 महीने स्पेस में रहने का, तो मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि ऐसा नहीं है। क्योंकि इसके अलावा एक व्यक्ति और है जिन्होंने लगभग 437 डेज तक स्पेस में रहे हैं और उनके नाम ये मुकाम हासिल है कि वो स्पेस में सबसे ज्यादा दिन रहने वाले व्यक्ति हैं। इसी के साथ मैं आपकी जानकारी के लिए बताना चाहता हूं कि ये भारत का और अमेरिका के लिए बड़ा ही ज्यादा खुशी का दिन है और ये इतिहास में इस चीज को लिखा जाएगा। और मैं इसी के साथ ये भी बताना चाहता हूं कि आपने कभी ना कभी लैंड स्कैम का नाम तो जरूरी सुना होगा। जी हाँ, वही लैंड स्कैम जो हुआ था बिहार में जॉब के लिए। और ऐसे में ईडी ने लालू यादव और उनकी पत्नी रबड़ी देवी को बुलाया है पूछताछ करने के लिए, जिसपे बड़ा ही ज्यादा ट्रोलिंग हो रही है। ऐसे में आपकी क्या राय है, आप अपनी राय हमारे कमेंट सेक्शन में दीजिए। साथ ही आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। थैंक यू।